साथियों, अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश के अंदर जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव हुए। उसमें सत्तारूढ़ दल तीसरे नंबर पर था और पहले नंबर पर समाजवादी पार्टी और सेकंड पर बहुजन समाज पार्टी के जिला पंचायत सदस्य चुन करके गए थे। लेकिन जब जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव हुआ तो उसमें देखने में यह आया कि धन बल और सत्ता बल के आधार पर पूरे प्रदेश के अंदर एक तरीके से सफाया हो गया विपक्ष का और सत्तारूढ़ दल ने जिला पंचायत अध्यक्ष की तमाम सीटों पर कब्ज़ा कर लिया और अपने जिला पंचायत अध्यक्ष बना लिए। इसी बीच सहारनपुर में जो जिला बसपा है उसका जिला पंचायत अध्यक्ष का जो प्रत्याशी था नवीन खटाना, उसको पार्टी द्वारा अधिकृत रूप से घोषित किया गया था। वो कौन से कारण रहे, क्या वजूहात रही कि नवीन खटाना मैदान छोड़कर भाग गए, लेकिन नामांकन से पूर्व दिल्ली रोड स्थित सेक्टर 99 में बहुजन समाज पार्टी के सभी निर्वाचित सदस्य बहुजन समाज पार्टी के टिकट पर सहारनपुर के सांसद हाजी फजलुर रहमान कुरैशी समेत पार्टी के तमाम पूर्व विधायक, तमाम पदाधिकारी, कोऑर्डिनेटर, जितने भी A to Z पार्टी के नेता थे वो सारे नेता मौजूद थे। इसी दरमियान किसी बात को लेकर पार्टी द्वारा घोषित प्रत्याशी नवीन खटाना और जो बहुजन समाज पार्टी से जुड़े दलित नेता हैं, कोऑर्डिनेटर हैं, जिनके कंधों पर सत्तारूढ़ दल के खिलाफ जनता के विरुद्ध किए गए कार्यों या शासन प्रशासन द्वारा जन उपेक्षा या उनके उत्पीड़न या किसी के भी द्वारा जनता के साथ या कार्यकर्ताओं के साथ किए जाने वाले उत्पीड़न और गुंडागर्दी को रोककर उन्हें न्याय दिलाने की जिम्मेदारी है। वो तमाम पार्टी के पदाधिकारी वहाँ पर मौजूद थे। जब वहाँ पर गड़बड़ हुई तो पार्टी के जो मुख्य नेता हैं नरेश गौतम और पार्टी के पूर्व जिला अध्यक्ष, उस टाइम तत्कालीन जिला अध्यक्ष थे, इन लोगों की वहाँ पर बसपा द्वारा घोषित प्रत्याशी के समर्थकों द्वारा जमकर लात, गुस्सों, थप्पड़ मुक्कों से न केवल पिटाई की गई है बल्कि सांसद की मौजूदगी में लात, गुस्से, थप्पड़ मुक्के तो चले ही, गाली गलौज तो हुई ही और जाति सूचक शब्द भी पार्टी के उन नेताओं के साथ किए गए जो पार्टी की रीढ़ की हड्डी माना जाता है। अब यहाँ पर गंभीर प्रश्न ये है कि जिन लोगों को बसपा सुप्रीमो ने यहाँ की बागडोर सौंपी हुई है और कहा है कि जनता के सुख सुविधाओं की खातिर, जनता के उत्पीड़न के विरुद्ध शासक वर्ग या शासन प्रशासन के साथ आपको लड़ना है, वो ही पार्टी के बड़े नेता खुद अपने ही सांसद की मौजूदगी में, अपने ही पार्टी नेताओं की मौजूदगी में कुछ लोगों द्वारा लात घूंसों से पीटे जा रहे हैं। और अफसोस की बात तो ये है कि ये सारे नेता, चाहे वो कोऑर्डिनेटर नरेश गौतम रहे हो या पूर्व जिलाध्यक्ष योगेश कुमार रहे हों, इन तमाम नेताओं की, सांसद की, किसी भी पार्टी के बड़े नेता की आज तक कितनी हिम्मत नहीं हुई कि FIR तो बहुत बड़ी चीज़ है लेकिन वो NCR भी थाने में नहीं कटवा सके हैं। उसका सबसे बड़ा कारण क्या था? जो बहुजन समाज पार्टी पर अभी तक आरोप लगते आए हैं कि बहुजन समाज पार्टी जिला पंचायत सदस्य से लेकर ब्लॉक प्रमुख, जिला पंचायत और अध्यक्ष, विधायक, सांसद के टिकटों में पैसे लेती है, वो कहीं ना कहीं यहाँ साबित होता दिखाई दे रहा है। क्योंकि जिन लोगों ने बसपा के नेताओं को सार्वजनिक रूप से सेक्टर 99 में जाति सूचक शब्द कहकर
इनकी मार पिटाई की, इनको गाली गलौज किया और इनको देखने की बात कही। ये तो अपनी सुरक्षा के लिए आला पुलिस प्रशासनिक अधिकारियों के पास नहीं जा पाए, बल्कि जिन लोगों ने इन पर हमला किया, इनकी मार पिटाई की, उन लोगों में से कुछ लोगों ने पुलिस कप्तान को जाकर एक प्रार्थना पत्र दिया और उसमें बताया कि टिकट के बदले में इन लोगों ने फला तारीखों में इतना पैसा हम लोगों से ठगा है। और यही वो कारण भी लगता है जो जनचर्चा सहारनपुर में आम है कि बसपा के इतने बड़े नेता जो अपनी पिटाई के विरुद्ध ज़बान खोलने को तैयार नहीं, उसका सबसे बड़ा कारण यही बताया जा रहा है कि इन नेताओं ने टिकट के एवज में प्रत्याशी घोषित करने के चक्कर में एक मोटी रकम इन लोगों से ली हुई थी। यदि ऐसा नहीं है, जनता पूछ रही है, यदि ऐसा नहीं है तो फिर बसपा के ये नेता जो अपनी पिटाई के विरुद्ध शासन प्रशासन के चौखट पर न्याय के लिए दस्तक नहीं दे सकते, प्रश्न उठता है कि फिर बसपा के आम कार्यकर्ताओं को ये क्या इंसाफ दिला सकते हैं? शायद हरगिज़ नहीं। मैंने देखा है बहुत छोटे छोटे मामलों पर ये SC/ST एक्ट में भी कार्रवाई करवाते रहते हैं नेता। कुछ नेता कार्रवाई कराते हैं, कुछ नेता उसको बचाने का काम करते हैं ताकि दोनों काम बैलेंस रहते हैं कि एक ने फंसवाया, दूसरे ने बचवा दिया और उनकी राजनीतिक रोटियां सिकती रही। लेकिन जिस तरीके से बसपा के बड़े नेताओं को सेक्टर 99 में कुछ लोगों द्वारा मारपीट की गई है, लात घूंसों से पीटा गया है, आज तक बसपा का संगठन, बसपा का कोई नेता, बसपा का पूर्व विधायक, बसपा का मौजूदा सांसद कोई भी ज़िले के आला पुलिस प्रशासनिक अधिकारियों से नहीं मिला और उनसे इस बात की शिकायत नहीं की। तो साथियों, सीधी सी बात है कि जो बसपा के नेता अपनी दिफा नहीं कर सकते, अपनी सुरक्षा नहीं कर सकते, अपना मान सम्मान नहीं बचा सकते, वो बसपा के नेता बसपा के ज़मीन से जुड़े उन कार्यकर्ताओं के सम्मान की क्या सुरक्षा करेंगे जो बरसों से पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं। साथियों, आपने मेरी बात को ध्यानपूर्वक सुना। मैं एडवोकेट इंतखाब आज़ाद आपका धन्यवाद अदा करता हूं और साथ ही आप लोगों से निवेदन करता हूं कि आप अपने मोबाइल में YouTube पर जाकर तहलका एक्सप्रेस चैनल को सब्सक्राइब करने का कष्ट करें। जय संविधान, जय मूल निवासी।